आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें जो है आज ये सॉलिड स्फीयर के बारे में दिया गया है। क्या कहा गया है कि 3 solid metallic spheres of diameter 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted and recast into a new solid sphere. The diameter of the new sphere is, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 स्फीयर हैं। ठीक, मान लीजिए पहला स्फीयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 स्फीयर हो गया और इन सबको जो डायमीटर क्या दिया गया है, पहले वाले का जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का क्या दिया गया है, दूसरे वाले का दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरे वाले का क्या दिया गया है डायमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले D1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू D2 एक इस दूसरे वाले जो है स्फीयर का डायमीटर शो कर रहा है D2, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये D3 क्या हो गया, D3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन तीनों स्फीयर को पिघला करके एक नया जो है बनाया गया स्फीयर जो है, जो कि इतना बड़ा होगा, इसको ये एक नया स्फीयर बना दिया गया जो कि साइज में इससे ज़्यादा ही बड़ा होगा। और क्या कहा जा रहा है कि इसका जो है जो डायमीटर है, डायमीटर D, इसको जो है D4 हम लोग नाम दे देंगे क्योंकि 4th वाला स्फीयर है। तो D4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और पहले का, दूसरा और तीसरा तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, इसको वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हम लोग जो भी आएगा तीनों को मिला करके जो भी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इसके 4th वाले का वॉल्यूम निकल आएगा। इस 4th वाले वॉल्यूम से जो है हम लोग फिर इसको D4 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको वॉल्यूम को निकालने के लिए सबसे पहले इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड R3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका जो है वॉल्यूम निकालेंगे तो किसी भी जो है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, ये होता है इसका किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, R1, और यहाँ पर भी जो है 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पर क्यूब रहेगा R2 का, और यहाँ पर भी जो है 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसका भी जो है मान के चलिए कि R4 की वैल्यू जो है इसका जो है जो रेडियस है उसको R4 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, पहले इसको पूरा का पूरा वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो इसमें जो पहले कॉमन क्या है, इन तीनों को मिला करके क्या निकल आया, इसका वॉल्यूम निकल आया। तो 4/3 पाई, ये तो कॉमन हो गया, फिर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई R4 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो 4/3 पाई कॉमन है, इधर भी, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, R1 का क्यूब, तो R1 कितना है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, क्या आ जाएगा इसका 4th वाले का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 9 प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 5 क्या होता है 125 इक्वल टू R4 का
क्यूब। ठीक है, इतना निकल आया। अब क्या करेंगे, अब आर यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं कि R4 माने कि इस वाले का रेडियस क्यूब इज इक्वल टू, इन तीनों को जो है ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125, 64 और ये 9, 8 और 9, 190, 6 2 8, 198 आ रहा है। सॉरी ये जो है 27 होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 27 ये हो गया। 16 16 फिर 216 और ये तो ये R4 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। तो R की वैल्यू हम क्या निकल आएगी, ये किसका है, इसको ये किसका क्यूब पावर है, 6 का, 6 इंटू 6 इंटू 6। एक बार इसको आप 6 6 जा 36, फिर उसके बाद 6 में इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आ जाएगा 216। ठीक है, तो R4 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि D4 की वैल्यू क्या होगी, तो D4 क्या हो जाएगा, D4 की वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू R4, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर।